मशहूर सैयदी पीर मुर्शिद हजरत मौलाना सरफराज साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली अल मारूफ ख्वाजा महज़र अली साहब, मैं उनको आवाज़ देना चाहूँगा और 4-5 शेर पढ़ूंगा क्योंकि आखिरी इसके बाद मुझे भी मौका नहीं मिलेगा। इस शेर के साथ जो मैंने कलाम लिखा था कि दरे गौहर कमकता हूँ तो मुझको क्या समझता है, दरे गौहर कमकता हूँ तो मुझको क्या समझता है, इसी दर से मैं पढ़ता हूँ तो मुझको क्या समझता है। और अली के लाल है गौहर, नबी के लाल है गौहर, मैं इनसे भीख पाता हूँ तो मुझको क्या समझता है। और डॉक्टर नूर हसन साहब की इस शेर पर मैं खास तवज्जो चाहूँगा क्योंकि उनके पीरो मुर्शिद यहाँ पर जलवा अफरोज है कि मेरे महज़र के आका है हुसैन इब्ने अली हैदर, मेरे महज़र के आका है हुसैन इब्ने अली हैदर, मैं उनका हूँ वो मेरे हैं तो मुझको क्या समझता है। और दरे गौहर पे सर रखकर यही अशार कहता है, दरे गौहर पे सर रखकर यही अशार कहता है, इसी दर से मैं पढ़ता हूँ तो मुझको क्या समझता है, इसी दर से मैं पढ़ता हूँ तो मुझको क्या समझता है। और इस शेर के साथ मैं हुजूर साहिब सज्जादा को दावत सुखन देना चाहूँगा कि हुसैन जिनके दिल में कयाम करते हैं, हुसैन जिनके दिल में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। और जब भी नामे हुसैन लिखता हूँ मैं, फरिश्ते मेरी कलम को सलाम करते हैं, फरिश्ते मेरी कलम को सलाम करते हैं। एक बार साहिब सज्जादा का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानसीने गौहर नवाज़े मुख्तारुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और मेरे जद्द अमजद सैयद ख्वाजा गौहर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब शेर कहा है कि अव्वल अली के नाम को पहचान बानवा, अव्वल अली के नाम को पहचान बानवा, जिसने किया है तुझको मुसलमान बानवा। अव्वल अली के नाम को पहचान बानवा, जिसने किया है तुझको मुसलमान बानवा। और रहते हैं उनकी याद में हर आन बानवा, रहते हैं उनकी याद में हर आन बानवा। दुनिया है चंद रोज की मेहमान बानवा, दुनिया है चंद रोज के मेहमान बानवा। कुछ सुनने और सुनाने से कबल मैं सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में कुछ शेर तहसीन साहब का आपके हवाले कर रहा हूँ, आप लोग उसे गौर से समझें। खैरुल बशर की लाडली खैरुल निसा है आप, खैरुल बशर की लाडली खैरुल निसा है आप, ज़हरा है फातिमा है सरापा है। खैरुल बशर की लाडली खैरुल निसा है आप, ज़हरा है फातिमा है सरापा हया है आप। अज़रा है फ़ख्र हाजरा है ज़ाकिया है आप, अज़रा है फ़ख्र हाजरा है ज़ाकिया है आप। रज़िया है रस के आसिया है राज़िया है आप, रज़िया है रस के आसिया है राज़िया है आप। और मखदूम ए जहान है ताजुल निसा है आप, मखदूम ए जहान है ताजुल निसा है आप। क्या शान है कि बिन्त रसूल खुदा है आप, क्या शान है कि बिन्त रसूल खुदा है आप। तकते थे जब भी आपको खुश होते थे रसूल,
किसको? बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तकते थे जब भी आपको खुश होते थे रसूल, यानी सुकून कल्ब शहे दूसरा है आप, यानी सुकून कल्ब शहे दूसरा है आप। शेरे खुदा है आपकी इज्जत के पहरेदार, शेरे खुदा है आपकी इज्जत के पहरेदार। कुर्बान जाए गैरत शेर, कुर्बान जाए गैरत शेरे खुदा है आप। यूं ही नहीं है आपको कौसर कहा गया, यूं ही नहीं है आपको कौसर कहा गया। आले रसूल मुंतहा की इब्तिदा है आप। और कमली कभी बिछाएं कभी सर पे ओढ़ते, कौन? बीबी फातिमा। कमली कभी बिछाएं कभी सर पे ओढ़ दें, आका ही जानते हैं कसम से क्या है आप, आका ही जानते हैं कसम से क्या है आप। महशर के दिन भी होगा तकद्दुस का इंतजाम, महशर के दिन भी होगा तकद्दुस का इंतजाम, ताकि खुदा दिखाए कि सबसे जुदा है आप, ताकि खुदा दिखाएं कि सबसे जुदा है आप। ज़हरा है फातिमा है सरापा हया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है कि बेशक मेरे वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम। जब सब खौफ में होंगे तब उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, और जब सब गम के हालत में होंगे तब उन्हें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हर वो काम किया है जिससे अल्लाह राज़ी होता है, और हर उस काम से अपने आप को दूर रखा है जिससे अल्लाह नाराज होता है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि यार हम भी चलो कोई ऐसा कोशिश करें, कोई चिल्ले वगैरह पर बैठकर हम भी वली बन जाएं। मेरे भाई, वली होने से पहले कम से कम एक नेक इंसान जरूर बन जाओ। वली होने की बात में सोचना, क्योंकि वली होने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आपके पीर के नजरे करम से ही आप वली हो सकते हैं। जब सरकार गौहरे पाक ने अपने महल को छोड़ा, अपने दारुल हुकूमत को छोड़ा, आप लोग जानते होंगे, सिर्फ सरकार गौहरे पाक के ही नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि वो एक सल्तनत के नवाब थे। दक्षिण हैदराबाद में एक जगह पड़ता है चंचल गौड़ा, आज भी सरकार गौहरे पाक का वही घर है। लेकिन जब आपकी उम्र 12 साल की हो गई तो आपने अपने उस्ताद से पूछा कि हजरत ये बताएं खुदा कैसे मिलेगा। जब आपके उस्ताद ने सुना तो हंसने लगे और कहे कि बेटा अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम खुदा को पा सको। उन्होंने फिर 1-2 रोज इंतजार किया, फिर कहा कि सरकार आप हमें ये बताएं कि खुदा कैसे मिलेगा। फिर आपके उस्ताद ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम खुदा को पा सको। इसी तरह सरकार गौहरे पाक बार बार असरार करते रहे अपने उस्ताद से, तो उन्होंने कहा कि बेटा जहां आप हो इस जगह तुम्हें खुदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो, मालो दौलत में पल रहे हो, बढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा खा रहे हो। इसी औलिया के पास जाओ, तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगा। सरकार गौहरे पाक के दिमाग में वही बात बस गई कि मुझे अल्लाह को पाना। एक दिन आप अपने बहन और बहनों से मशवरा किए कि मैं ये तख्त ये दारुल अमारत को छोड़ना चाहता हूँ। तो आपकी जो बहन थी उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम दारुल हुकूमत को छोड़ो। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो मुझे अल्लाह को पाना। देखिए, जब जिसके दिल में अल्लाह को पाने की लगन लग जाती है तो उसमें एक कैफियत बेदार हो जाती है। वो ये चाहता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि उसके जहन में एक बैठ जाता है। तो सरकार गौहरे पाक ने ऐलान करवाया अपने दारुल हुकूमत में,
जब लोगों ने सुना कि चलो सरकार गौहर पाक बुला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बहुत से लोग, जितने भी लोग उस वक्त चंचल गौड़ा की रियासत में थे, सब आए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने नवाबजादे को कभी नहीं देखा था। लोगों ने सोचा कि चलो इसी बहाने हम सरकार गौहर पाक का दीदार भी कर लेंगे और आप क्या कह रहे हैं उसको भी सुनेंगे। लोग इकट्ठा हुए, उनके साथ उनके घर की औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। और जितना बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मुझे मेरे नाना हुजूर ने बताया है और उनको उनके पीर ने बताया है और उनको उनके पीर ने बताया है और उनको उनके पीर ने बताया है। तो सरकार गौहर पाक ने जब ऐलान करवाया तो बहुत से लोग हाजिर हुए। आप अपने जो शाही लिबास था, नवाबों वाला लिबास था, आपने उसको जेबतन किया, कमर से पटका बांधा, इमामा बांधा, टोपी लगाई, इमामा बांधा। इमामा बांधने के बाद आप अपने तख्त शाहाना पर बैठ गए। आपने अपने तख्त शाहाना पर बैठने के बाद लोगों को मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ लोगों, इससे पहले तुमने मुझे नहीं देखा होगा। लोगों ने असरार किया, हाँ हम लोगों ने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा था। सरकार गौहर पाक कहा ठीक है, तुम मुझे अच्छी तरह देख लो, इसके बाद तुम लोग मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। लेकिन लोगों के बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि हजरत आप ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आज अपने इस तख्त से बेजार होता हूँ, यानी अपने इस तख्त को, अपने इस हुकूमत को, अपने इस रियाया को अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूँ। आज से तुम्हारा मालिक, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा पेशवा मेरे बहन और बहनोई होंगे। इतना कहने के बाद सरकार गौहर पाक अपने तख्त शाहाना पर से उठे। उठकर जैसे ही आप नीचे आए, आपके बहन और बहनोई रोने लगे और कहे कि बाबू तुम कहाँ जाओगे, अभी तुम्हारी उम्र 12 साल की है। लेकिन सरकार गौहर पाक के दिल में तो बैठ गया था कि मुझे अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को तलाश करना है, मुझे अल्लाह के जलों को देखना है। इतना कहने के बाद आप फिर अपने घर में गए और मेरे नाना हुजूर फरमाते हैं कि आपका जो मुसल्ला था हिरन का, जो आज भी हमारे खानकाह में रखा, वो लिया, एक आसा लिया, चंद कपड़े लिए और चंद लिबास लिए और एक लोटा लिया। इतना सामान लेकर आपने चंचल गौड़ा को छोड़ दिया। जब आप अपने किले से, अपने महल से बाहर आ रहे थे तो आपकी जितनी भी रियाया थी, जितनी भी आवाम थे वहां पर, सब लोग किले पर चढ़ गए और सब सरकार गौहर पाक को खैराबाद कहने लगे। सरकार गौहर पाक ने एक बार पलटकर अपने महल को देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बताओ कौन सा ऐसा 12 साल का बच्चा है जो अपने माँ बाप को छोड़ देगा? अरे ऐसी कोई मिसाल लाओ कि एक 12 साल का बच्चा जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, रहने का कोई टेंशन नहीं, जिंदगी जीने का कोई टेंशन नहीं, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसके दिल में अल्लाह की याद आ ही नहीं सकती। लेकिन सरकार गौहर पाक ने ये सब तर्क करके अपने हुकूमत को लात मार के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने दारुल हुकूमत को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्योंकि आपकी उम्र उस वक्त 12 साल थी तो आप बीजापुर, कर्नाटका में शहर पड़ता है बीजापुर, सुने होंगे आप। तो आप बीजापुर गए तो उस वक्त जंगलात थे। तो आपके उस्ताद ने एक बात बताया था कि बेटा तुम्हें औलिया अल्लाह या तो हुजरों में मिलेंगे या तो जंगल में मिलेंगे। तो आप वही सामान लेकर जो आपने अपने घर से लिया था, इमामा वगैरह, मुसल्ला वगैरह, तस्बीह वगैरह, रूद पाक उसके बाद आप बीजापुर के जंगल में पहुंचे तो आप इधर उधर देख रहे हैं, जंगल में कोई भी इंसान मौजूद ना था। तो आप वहीं अल्लाह का नाम लेकर, एक नहर बह रही थी, नहर के किनारे बैठ गए। तो आप चंद रोज जो आपके उस्ताद ने आपको बताया था कि बेटा नमाज पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, सब आप पढ़ते रहे। इसके तीसरे दिन आपके पीरो मुर्शद ख्वाजा लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए
और आपने देखा कि ये खूबसूरत बच्चा जंगल में क्या कर रहा है। तो आए और कहने लगे बेटा कौन हो तुम। तो सरकार गौहर पाक ने कहा कि मैं चंचल गौड़ा का नवाब हूँ। तो उन्होंने कहा कि नवाब का जंगल में क्या काम, आपको तो अपने महल में होना चाहिए था। सरकार गौहर पाक ने कहा कि हजरत मैंने अपने महल को, अपने अवाम को, अपने दारुल हुकूमत को अल्लाह के लिए छोड़ दिया है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि अल्लाह मुझे मिल जाए और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, तुम अपने महल को वापस चले जाओ। वो जिद करने लगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत मेहनत लगेंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हजरत मैं अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। उस वक्त हजरत ख्वाजा लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक तीर था। आपने एक दायरा बना दिया और एक फावड़ा लाकर सरकार गौहर पाक को दे दिया और कहा कि अगर तुम अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह के जलों का दीदार करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए तो मेरा ये काम करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। कौन बोल रहा है जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया है? क्योंकि कोई आम इंसान ऐसे नहीं बोलता कि तुम मेरा फला काम कर दो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तुम मेरा ये काम कर दो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तुम नमाज पढ़ लो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तुम रोजा रख लो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अरे जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, जब वो कहता है तब उसके वसीले से अल्लाह राज़ी होता है। इसलिए सरकार गौहर पाक से सरकार लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मैं एक दायरा बना दे रहा हूँ, इस दायरे को खोदो और जब इसमें से पानी निकल आए तब इसको तुम पाड़ दो। सरकार गौहर पाक ने सरकार लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था कि ऐ गौहर अगर तुम गौहर बनना चाहते हो तो जो मैं दायरा पाड़ रहा हूँ इसको खोदो और जब जमीन में से पानी निकल आए जमीन को बंद कर दो। अब आप लोगों के समझ में आएगा यार ये तो कौन सा अमल है कि ये तो फालतू सा अमल लग रहा है कि जमीन खोदो और जब पानी निकल आए पाड़ दो, ये कौन सा अमल है। लेकिन कहा कि बेटा अगर तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, अल्लाह को पाना चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक हजरत मैं करूंगा, लेकिन आप कब आओगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हजरत अल्लाह कितने साल में राज़ी हो जाएगा? तो ख्वाजा लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा मैं आपको बताता हूँ अल्लाह 6 साल में राज़ी हो सकता है, 12 साल में राज़ी हो सकता है, 20 साल में राज़ी हो सकता है, 40 साल में राज़ी हो सकता है, 70 साल में राज़ी हो सकता है। जैसे तुम्हारी मेहनत होगी और जितनी अच्छी तुम्हारी मेहनत होगी उतना जल्दी अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक हजरत चाहे मेरी पूरी जिंदगी लग जाए लेकिन जब तक मैं अल्लाह को राज़ी नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। सरकार गौहर पाक उठे क्योंकि आपकी उम्र उस वक्त 12 साल थी, आप शाहना माहौल में पले बढ़े थे। जैसे आपने 3-4 फावड़ा मारा आपको हाफा आने लगा। 12 साल बच्चे की कितनी ताकत होती है, सोचिए आपकी 12 साल के बच्चे को कितनी ताकत होती है। 3-4 फावड़ा मारे आकर बैठ गए, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसी तरह बैठ जाऊंगा तो अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पीर ने मुझसे कहा है कि बेटा अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो करो। है किसी मुरीद में इतनी ताकत है कि अगर पीर कह दे कि बेटा 12 घंटा तुम यहाँ खड़े रहो, कोई मुरीद नहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि पहले के मुरीद होते थे वो पीर का हुक्म अपने लिए फर्ज समझते थे। और आजकल अगर पीर साहब कुछ कहते हैं बेचारे मुरीद इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। तो सरकार गौहर पाक मेहनत करते गए और जब आपको भूख लगती थी तो आप जंगल में जो कुछ दस्तयाब होता था, चाहे फल होता था, जंगल के पत्ते होते थे, वही आप खाते थे। फर्ज नमाज अदा करते थे और सिर्फ वही कुआं खोदते थे। फर्ज रोजा रखते थे, सिर्फ वही कुआं खोदते थे। जितना चीजें फर्ज अल्लाह ने बताई है, रसूलुल्लाह ने बताई, वो सब करते थे, कुआं खोदते थे। इसी तरह खोदते खोदते जब कभी आप
आपका दिल घबराता था तो आप अपने हाथ से इरफान लिखते। और मैंने अपने पीर के मुंह से सुना है कि जब आपका दिल घबराता था तो आप यही इरफान पढ़ते थे, या मुर्तजा अली तुम सुल्तान दो जहां हो, मौलाए मन मुकर्रर हर एक के कदरदां हो, चाहे मदह तुम्हारी मौजूद तुम वहां हो, इस दीन अहमदी के लारे वो पहलवा हो, ऐ शेर किबरिया के तुम मुझ पे मेहरबान हो, इस मेरी बेकसी में या शाह तुम कहाँ हो। सरकार गौहर पाक जब ये कलाम पढ़ते थे तो जितने भी चरिंद परिंद थे वो सब सरकार गौहर पाक के इर्द गिर्द बैठकर आपका कलाम सुनते थे, और जब आप अपना कलाम बंद कर देते थे जितने भी जंगली जानवर थे वो सब उड़कर चले जाते थे। इसी तरह करते करते सरकार गौहर पाक की उम्र 24 साल हो गई, 12 से 24 साल हो गई। आपने 12 साल सिर्फ कुआं खोदा है, और जब कुएं से पानी निकल आता था सरकार गौहर पाक उसको पाड़ देते थे। ठीक 12 साल के बाद आपके पीरो मुर्शद ख्वाजा लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कुछ सामान लेकर आए। आपको देखा तो माशाअल्लाह आप बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम वही हो जिसे मैं 12 साल पहले छोड़कर गया था। उन्होंने कहा जी हजरत मैं तो वही हूँ जिन्हें आप 12 साल पहले छोड़कर गए थे। सरकार लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हमारे जद्द अमजद मुस्कुराने लगे, कहे कि बेटा तुमको तो दाढ़ी भी आ गई, तुम्हारे बाल भी बड़े हो गए, तुम तो माशाअल्लाह अपनी उम्र को पहुँच गए, बताओ तुमसे अल्लाह राजी हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार आपने जो काम बताया था मैं सिर्फ वही काम कर रहा था, जो आपने फर्ज चीजें बताई थी मैं वही फर्ज चीजें अदा कर रहा था, इसके अलावा मैंने तीसरा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि गौहर उठो, सरकार गौहर पाक उठे। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो नहर बह रही है जाओ इसमें वजू बना कर आओ। सरकार गौहर पाक गए, वजू बनाए, वजू बना कर आए। सरकार लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मुरीद किया। मुरीद करने के बाद मेरे नाना हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही ख्वाजा लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार गौहर पाक को अपने गले से लगाया, सरकार लाल अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास जितना भी इल्म तरीकत था सब सरकार गौहर पाक में ट्रांसफर हो गया। सुभान अल्लाह। होती है औलिया अल्लाह की शान, ये होती है औलिया अल्लाह की शान। सरकार गौहर पाक को आपने खिलाफत दिया, इजाजत दिया और कुछ तबर्रुकात भी दिए। उसमें हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ का कचकोल शरीफ है जो आज भी हमारे यहाँ रखा है। और आपने कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जाओ, हमारा हिस्सा हिंदुस्तान में है। तो आपने कहा कि सरकार मैं हिंदुस्तान में कहाँ जाऊँ। तब उस वक्त जो हैदराबाद था वो हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान से अलग था। वो तो बाद में आज़ादी के बाद वो फतह हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हें इशारा मिल जाएगा। और इसी तरह करते करते आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। फिर उसके बाद आपने बहुत से औलिया अल्लाह से मुलाकात की। आप स्पेन भी गए, जो दुनिया का आखिरी दीवार है अंदलुस भी गए, दीवारे कहकहा को भी देखा। फिर वहाँ से होते हुए आपने 5 या 6 मरतबा पैदल हज किया। फिर आपको मदीना शरीफ के जो गवर्नर थे उन्होंने तोहफे में खाने काबा का गिलाफ दिया। और फिर इसी तरह आप अपनी उम्र का ये बेशकीमती हिस्सा तालीम देते हुए और तालीम देते हुए शहर टांडा में आए। यहाँ आने के बाद फिर आपके वसीले से ख्वाजा हैदर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुए, फिर ख्वाजा दफ्तर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुए, फिर ख्वाजा मुख्तार अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुए। और इसी तरह होते होते ये सिलसिला हम तक पहुँचा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलाम।